हरि और द्वार को दो पार्ट तोड़ के यहाँ पर हरि जोड़िए और यहाँ पर द्वार। अब आपको बोलना क्या है, गंगा हरि द्वार उत्सव। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आप बार बार क्या बोल रहे हैं, गंगा हरि द्वार उत्सव। तो आप देखेंगे प्रश्न कहीं ना कहीं खुद ब खुद हरिद्वार आंसर प्रतिपाद्य कर रहा है, जो ना भूलिए ना करें। बहुत मेहनत के बाद आपका आंसर याद हो रहा है, उसके बाद भूल जा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो अब ऐसा तरीका आ चुका है कि अगर एक बार आंसर याद कर लिए हैं तो ना भूले हैं ना कंफ्यूज हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। एक बार पुनः आ चुके हैं पूरे जोश एनर्जी के साथ में। हम सभी लोग 5 नवंबर, 4 और 3 नवंबर के करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे। और आप सभी लोग को एक बार पुनः बता देते हैं कि कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इधर दीपावली के उपलक्ष्य में क्लासेज बंद थी तो छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। 1-2 क्लास में सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लिए जाएंगे। सीधा चलते हैं क्लास में। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो सही आंसर क्या है, अमेरिका। अब ये हर एक साल आयोजन हो रहा है, ये 15वां संस्करण है, लेकिन फिर भी आपको प्रतिवर्ष पुनः याद करना पड़ता है कि ये प्रहार अभ्यास जो है अमेरिका के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है। तो ये तरीका ऐसा है कि एक बार याद कर लिए तो अगले 100, 200, 500 वर्ष तक याद रहे। अब मैं देखें कैसे। अब जैसे एक भारत देश कॉमन तो है ही, तो इसमें याद नहीं करना है। जो दूसरा देश है वही याद करना है। अमेरिका है तो अमेरिका उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप हमेशा के लिए इस अभ्यास का नाम ही क्या दे चुके होंगे, वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा वज्र प्रहार अभ्यास, और यह हमेशा के लिए आपका नाम हो चुका है वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास। और अमेरिका से ही आपका आंसर अमेरिका के लिए प्रतिपाद्य करेगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर, इडाहो में। और अगर इस बार अमेरिका में हुआ है तो पिछली बार कहाँ हुआ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है भारत में हुआ रहा होगा। और 15वां संस्करण है। बस एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा किन दो देशों के मध्य में होता है। थोड़ा टफ हुआ तो क्या पूछा जा सकता है, आयोजन कहाँ हुआ, संस्करण कौन, इससे बाहर कुछ ना जाए। और भारत और अमेरिका के मध्य और कौन से अभ्यास होते हैं, एक युद्ध अभ्यास पढ़े होंगे, एक कोप इंडिया अभ्यास। तो दोनों के लिए हमने अमेरिका उठाए के इनबिल्ट कर दिए हैं और बार बार इसका नाम ही दे दिए हैं क्या, युद्ध अमेरिका अभ्यास और कोप अमेरिका इंडिया अभ्यास। बार बार जब ये बोली हैं, लिखी हैं, पढ़ी हैं, नोट्स बनाई हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमेशा के लिए, जैसे वज्र प्रहार अभ्यास ये फिक्स हो चुका है ना, तो अब ये फिक्स कर लेके एक हमेशा के लिए हटाए देखे कि ना भैया ये तुम ना है, का है ये का है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और आज थोड़ा क्लास लंबा रहेगा क्योंकि कई दिनों का क्लास है, तो बार बार हम लोग ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग थोड़ा अपार्ट करके कि बढ़िया से याद कर लें। जैसे गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, अर्थात किया गया है, तो सही आंसर क्या है, हरिद्वार में। अब देखिए हरिद्वार को 2 पार्ट में तोड़ के एक यहाँ पर जोड़ दिए और एक यहाँ पर, और बार बार हमेशा के लिए आप बोली हैं गंगा हरिद्वार उत्सव। क्या है ये, गंगा उत्सव नहीं रहे। अब ये प्रश्न क्या बन चुका है, यहाँ ये नहीं है, बोली है अलग अलग करके, गंगा हरिद्वार उत्सव नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, गंगा हरिद्वार उत्सव। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये मिली, आपके दिमाग में ये चली। और ये क्या है, एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्या, कैसे, आप सभी को पता है ना कि 4 नवंबर 2008 को क्या बनाया गया, भारत को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कौन सा, गंगा नदी को। इस तो उसी के उपलक्ष्य में ये वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, गंगा नदी का संरक्षण करना है और इससे मोटिवेट होकर और भी जितनी नदियां हैं सबको संरक्षण किया जाए, स्वच्छ किया जाए। ठीक है। और एक और क्या हुआ है, ये अलग एक दीपम 2.0 योजना की शुरुआत हुआ है। कहाँ, आंध्र प्रदेश ने किया है, चंद्रांध बाबू नायडू। देख रहे हो क्या, चंद्र बाबू नायडू नहीं बोल रहे, चंद्रांध बाबू नायडू, अर्थात कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम है। एक वर्ष में 3 गैस सिलेंडर दिए हैं। यही क्वेश्चन नया है तो क्या बोलोगे, दीपम आंध्र 2.0 योजना। ये बार बार यही मिले लिखे रहे हैं तो यहाँ आपसे निकलेगा आंध्र प्रदेश। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता मतलब एक हो जाना, जुड़ जाना, सब भाई भाई एक हो जाना। बोलते हैं ना हम भाई भाई एक हैं,
तो भाई भाई और एकता एक है, मतलब ये जो एकता है और भाई भाई, तो अर्थात राष्ट्रीय एकता भाई भाई दिवस या राष्ट्रीय एकता भाई दिवस। और भाई से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी ये कौन थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे, और इनको क्या जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये संस्करण कौन सा है, 10वां है। क्यों, क्योंकि शुरुआत जो ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस, इसकी शुरुआत 2014 को, और वैसे इनका जन्म तिथि क्या है, 31 अक्टूबर 1875 है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो यहीं से जोड़े लागे तो ये गांठ, ठीक है। तो अब देखिए, आप सभी लोग को मैं ये भरोसा दिलाना या बताना चाह रहा हूँ, जो मैं ये ट्रिक आगे पीछे जोड़ता हूँ, इनबिल्ट करता हूँ, तो यहाँ से भी कुछ ट्रिक इसके थ्रू, जैसे कोई क्या होता है मैथ में आप देखते हैं ना या रीजनिंग में, तो एक का डेरिवेशन कई के बढ़िया से उसी पर फार्मूला बना के सब निकाल देते, तो यहाँ पर भी निकाला गया है, जो हम जोड़ते हैं आगे साथ में जोड़ते हैं। कैसे, अगर हम आपसे कहें सरदार वल्लभ बोलें, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये दिमाग कैचअप कर लिए थे आगे भाई पटेल है, और या कहें आप लौह पुरुष बोलिए, तो ऑटोमेटिक ये सरदार वल्लभ भाई पटेल निकलते चला गया ना। तो वही हम चाहते हैं, जो आप अलग अलग करके करते हो, बोलते हो, कंफ्यूज होते हो, तो उसको मिक्स कर लीजिए, या कम से कम मिक्स ना हो पावे तो साथे में रहे, इतना आशा करते हैं समझ गए होंगे। और अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, श्री श्री रविशंकर जी को। अब इनके नाम में ही क्या कर लेंगे, और फिजी सर्वोच्च जोड़िए और बार बार क्या बोलेंगे, श्री श्री रवि फिजी सर्वोच्च शंकर। श्री श्री रविशंकर है, तो इतनी बड़ी अध्यात्मवादी है, तो क्या करोगे, श्री श्री रवि जी बोल दो, या रवि फिजी जी बोल दो, रवि फिजी या रवि जी हो जाए, और सर्वोच्च शंकर, इनको मतलब जब इतना हो गया, जो शंकर है ना, सर्वोच्च शंकर है, उद्देश्य मतलब ये जो बोले के तय वो है, तो ये फिजी के सर्वोच्च सम्मान यहाँ आ जाइए, बार बार क्या बोलिए, श्री श्री रवि फिजी जी सर्वोच्च शंकर। और यहाँ आपको क्या निकलेगा, द्रौपदी मुर्मू जी का ऑप्शन मिली। तो इसके अनुसार पर मतलब अभी तो अक्टूबर में तो इन्हीं को दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में द्रौपदी मुर्मू जी का भी आ गया है, तो आप जान लीजिए अगस्त में क्या है, इनको इस सम्मान से मिल चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों लोगों को, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। दिया क्यों गया है, शांति एवं एकता स्थापित करने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डी ओर अवार्ड 2024 दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, आप सभी लोग बताएंगे, एताना बोनमाती, ठीक है। अब क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसमें एक फीमेल को दिया जाता है, एक मेल को दिया जाता है, तो फीमेल वाला इनबिल्ट करके हम लोग क्या बोलेंगे, बैलन डी बोनमाती और अवार्ड, क्या बोलोगे, बैलन डी बोनमाती और अवार्ड। तो बैलन और बोन, यही बा से आप थोड़ा रिलेट करके बार बार यही बोलेंगे, तो फीमेल वाला आशा करते हैं आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब मेल वाला ये हो, फीमेल वाला हो गया, तो मेल वाला कौन है, रोड्री स्पेन के, ये भी स्पेन के हैं, ये भी स्पेन के हैं। और ये जो अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब बैलन डी ओर अवार्ड किसके, फुटबॉल में, तो आप चाहें तो बैलन डी फुट ओवर अवार्ड ऐसे करके इनबिल्ट करके बोलेंगे। फीमेल वाला इनको मिला है, मेल वाला ये, और ये फुटबॉल जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको ये मिलता है। अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है, तो सही आंसर क्या है, विपिन कुमार। अब देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब आपको क्या करना है, सही आंसर क्या है, विपिन है। अब देखिए कैसे कितने स्मार्ट तरीके से जोड़ा गया है, और आपको क्या बोलना है, अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ विपिन इंडिया, विपिन डिया, क्या, विपिन डिया। अब देखिए आपका यहाँ से विपिन भी निकल जा रहा है, इंडिया भी निकल रहा है, जैसे कौन सा, मोडानी वाला, आप सब जानते हैं ना, इसमें दो ही नाम छिपा हुआ है, कौन कौन सा वाला, वही चीज़ ये हम आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आप बार बार यही बोलेंगे। और एक का हिंदी में क्या बोल जाता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष। और पंजाब नेशनल बैंक के भी साथ ही साथ में एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, कौन है, अशोक चंद्रा जी। आप चाहें तो पंजाब शोक नेशनल बैंक, ठीक है। और भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे,
तो सही आंसर क्या है, स्पेन है। अब यहाँ थोड़ा अलर्ट कीजिए, वैसे तो हर एक वर्ष को कोई ना कोई मतलब एक ईयर के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, इंटरनेशनल ईयर होता है, मतलब पूरे विश्व के लिए वो फिक्स रहता है। ये जो भारत और स्पेन मना रहे हैं इनका स्पेशली अलग से है, जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार है, कोई नेशनल राज्य, तो ये जो है ना, ये भारत और स्पेन ने आपन मिलकर क्या किया है, 2026 को संस्कृत पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाएंगे। ये समझ रहे हैं ना, जो ये वर्ष होगा ये सिर्फ भारत और स्पेन के लिए लागू होगा, इनका दोनों लोग, और इंटरनेशनल वाला वो अलग होता है। अब स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो सांचेज हैं। ये आए हुए थे भारत के दौरे पर, कई सारी समझौता हुआ है व्यापार और संबंधित से, तो इसको एक ये भी डिसीजन लिया गया है। अब इसमें क्या होगा, संस्कृति है, पर्यटन है, तो मतलब एक दूसरे का बढ़ावा दिया जाएगा, उनको अच्छे से करीब से जानेंगे, स्पेन वाले इंडिया का, इंडिया वाले स्पेन का, यही सब है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या होगा, जो यूज करके कुछ उनका होगा, कुछ अपना होगा, यूज करके और नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और कुछ अलग किया जाएगा, ठीक है। और वैसे हम भी ये चीज़ करने वाले हैं कि जो अपना ये प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप लोग हैं जो मतलब इस ट्रिक में या इसमें और कुछ चीज़, जैसे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम ही सब जानते हो सारा सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई और अच्छी चीज़ इनबिल्ट हो सकता है, लागू किया जा सकता है, बहुत लोग के दिमाग में भी आता होगा, तो वो हम चाहते हैं आप लोग भी का स्वागत है। आप प्लेटफॉर्म पर किसी के माध्यम से व्हाट्सएप कि आप लोग उसको बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप के लिए पूरा तरह से स्वागत है, ठीक है। ये है, अब इसको क्या करेंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बार बार यही आप रिवीजन करेंगे। अब ये तिहार त्योहार कहाँ मनाया गया है, तो सही आंसर क्या है, नेपाल। अब नेपाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाल उठाए के उसी में जोड़ देते हैं, और अब इसको क्या बोलोगे, तिहार पाल त्योहार। अब तिहार त्योहार के नया नाम क्या हो चुका है, ये तिहार ना रहा, क्या हो चुका है, तिहार पाल त्योहार। क्या, तिहार पाल त्योहार, और पाल से आप कहीं नेपाल आंसर प्रतिपाद्य कर रहा। और ये है क्या, अभी आपके यहाँ जानते हैं दिवाली मनाया गया है, क्या, प्रकाश पर्व मनाया गया, ऐसे ही नेपाल में सेम इसी के टाइप में क्या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया है, बस वहाँ पर नाम ये है, जैसे आपके यहाँ भैया दूज और क्या नाम है धनतेरस, दीपावली, छुटका, ये सब मनाए, ऐसे ही सेम ये भी है, बस इसका नाम यहाँ ये है। अपना जैसे धनतेरस बोल जाते तो वहाँ कुछ और ज़्यादा डिटेल ना पूछा जाए, आपके एग्जाम में प्रश्न अगर बनी तो यही पूछा जाए कि तिहार त्योहार कहाँ मनाया गया, ठीक। तो हम लोग को क्या है, हम आपको मलाई क्रीम ही दे रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जहाँ से एग्जाम पॉइंट बना था बस उतने पढ़ना है, ठीक है। और एक कौन सा और एक महोत्सव है, क्या, श्रुबला महोत्सव, कहाँ मनाया है, लद्दाख में मनाया गया है, तो यहाँ से दाख उठाए के इसी में जोड़ दिया गया है, और बार बार क्या बोलिए, श्रुबलादाख महोत्सव। श्रुबला को अब नाम क्या हो चुका है, श्रुबलादाख महोत्सव, और यहाँ पर आपके एग्जाम में दाख से आंसर आपके प्रतिपाद्य हो जाए लद्दाख। थोड़ा क्लास हो सकता है स्पीड में हो, लेकिन आप लोग एक बार में ना अगर क्लियर हो पावत है, दोबारा क्लास देख ली है, तिबारा देख लें, और आशा करते हैं अगर इतना देखे के बाद और नोट्स बना लिए तो ये जान लिया असली वाला रामबाण अयोध्या से निकल के आई जाइए आप लोग के पास में। और 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पद भार ग्रहण किया, जब नाम अनाउंस हुआ था, ऑलरेडी ये हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार पुनः अब ये पद ग्रहण धीरे धीरे कर रहे हैं, तो एक बार सबको जान लीजिए कि ये दोबारा अपना पढ़ना रहे। तो सही आंसर क्या है, राजेश कुमार सिंह। अब देखिए रक्षा वित्त गृह और उसके बाद विदेश और कैबिनेट, यही सब मेन रूप से है। तो रक्षा तो आप ये भी पढ़े रहे होंगे, रक्षा जेश सचिव, तो यहाँ से राजेश हो ही गया था, या सीधा आप रा रिलेट करके रक्षा राजेश सचिव बोलेंगे, अलग से नहीं करोगे कि रक्षा सचिव के कौन नियुक्त हुए हैं, राजेश, तब कंफ्यूज हो जाइए। और अगर सीधा कह लिए हैं रक्षा राजेश सचिव, तो आशा करते हैं ना कंफ्यूज। विदेश विक्रम सचिव या विदेश क्रम सचिव, बी से रिलेट कर लिए हैं, गा से रिलेट कर लिए हैं, गृह गोविंद सचिव, विदेश विक्रम सचिव, रक्षा राजेश सचिव, ठीक है। और वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे हैं, तो इनको क्या बोले हैं, वित्तहीन सचिव, तो अर्थात तुहिनकांत पांडे हो जाएंगे। और कैबिनेट सचिव कैबिनेट टीवी नाथन सचिव, अर्थात टीवी सोमनाथन जी हैं।
आशा करते हैं आप लोग ये याद ही होगा। और हाल ही में ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो सही आंसर क्या है? वियतनाम। वियत उठाए ले हैं, इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे? ट्रामी वियत तूफान, ट्रामी वियत तूफान, ट्रामी वियत तूफान, बार बार यही बोलिए। तो वियत से आपका आंसर बात करी वियतनाम। अब तूफान है, तबाही मचाई, तो क्या होगा? बारिश, तूफान, यही सब हुई, तो इसलिए। और एक तूफान साथ में क्या है? कांगरे तूफान। कहाँ तबाही मचाया है? ताइवान में। ठीक, भयंकर तूफान, वर्षा, यही सब हुई। तो आप इसको क्या बोलोगे? कांगरे ताई तूफान। क्या बोलोगे? कांगरे तूफान को क्या बोलेंगे? कांगरे ताई तूफान। क्या? ये ताई, ये दाई, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कांगरे ताई तूफान। तो ताई से आपका आंसर यहाँ इसके लिए क्या हो जाए? ताइवान। और बार बार जितने भी एम्फिल-पान और ये सब जो हमने बोरिस रोप ये सब याद कराए हैं ना, यही इकलौता तरीका है जो आपको लंबे समय तक ना बोले दी ना कंफ्यूज हुई थी। नहीं तो एक हफ्ता के अंदर कहीं है ना आप लोग बोल जाते हैं। एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? अयोध्या में। और जहाँ से आपके क्लासेस संचालित हो रही है, सारा सब कुछ हम भी इसमें प्रतिभाग किए थे। आप सब लोग मैक्सिमम जो हमसे जुड़े हुए हैं जानते ही हैं, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली से ही संचालित हो रही है। यहीं पर दीपोत्सव भव्य हुआ है। यहाँ पर 25 लाख प्लस दिए जलाए के बढ़िया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और बार बार ये 8वां क्रम है और संस्करण है, और 7 बार इसका रिकॉर्ड टूट गया। क्यों? क्योंकि अगली बार वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, अयोध्या में हुआ है। अब इसमें ही क्या ट्रिक बताएं? अब यहीं से सारा सब कुछ क्लास है, आप पढ़ते हैं तो सारा पता होगा। और साथ ही साथ में 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती करके यहू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक, विश्व रिकॉर्ड। और अभी जो यहाँ से रिलेटेड है ना, अभी एक क्वेश्चन बनेगा, इसी से रिलेट करवाएंगे और याद भी करवाएंगे। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर कोरिया। अब अगर थोड़ा सा ना ध्यान दें तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में कंफ्यूज नहीं है। याद करिए ये ऐसा ऐसा कंफ्यूज नहीं है। तो करना क्या है? उत्तर कोरिया के लिए उरिया जोड़ देते हैं और दक्षिण कोरिया के लिए दरिया जोड़ते हैं। ठीक, अब समझ गए। तो उत्तर कोरिया आंसर है। उरिया उठाएंगे, इसी में इनबिल्ट के क्या करेंगे? इसका अब नाम हो गया हासोंग उरिया 19 बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो हासोंग 19 है, हासोंग 19, हासोंग उरिया, या ऐसे भी कर सकते हैं हासोंग उरिया 19। और देखेंगे उरिया से उत्तर हो जाएगा उससे, और रिया से कोरिया। और बार बार यही बोलना है, यही प्रश्न, यही आंसर। ठीक, उत्तर कोरिया 1000 किलोमीटर तक दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। और भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो सही आंसर क्या है? लेह लद्दाख में। अब ये है क्या? पहले ही जान लीजिए। एनालॉग स्पेस मतलब कहे के मतलब ये है कि जो स्पेस में जाए कि वो अंतरिक्ष में वातावरण और माहौल फील करत है, वही चीज आपको पृथ्वी पर वो फील कही जाए और कराई जाए, वो बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहाँ पर सारा सब कुछ एडजस्ट करते हैं। वो चीज़ यहीं पर उनको ट्रेनिंग दे दिया जाए कि ऐसा ऐसा वातावरण आपको यहीं वहाँ पर जाए के मिली, तो वो लोग को ज़्यादा सुटेबल हो जाएगी। ठीक है, और कोई चीज़ जैसे उसके वातावरण में पहले से रह लेंगे तो थोड़ी कम दिक्कत होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। ठीक, कि अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड का वातावरण या माहौल कहाँ दे देना? ये पृथ्वी पर ही दे देना। ठीक, और अंतरिक्ष यात्री का वहाँ ट्रेनिंग होगा। किसने? मेन रूप से इसरो और IIT बॉम्बे है, और वैसे कई और है, लेकिन मेन रूप से ये याद रखेंगे। अब इसको याद रखने के क्या लेंगे? लेह उठा लेंगे और बार बार क्या बोलोगे? भारत का पहला एनालॉग लेह स्पेस मिशन। क्या बोलोगे? भारत का पहला एनालॉग लेह स्पेस मिशन, एनालॉग लेह स्पेस मिशन। यहीं तक का इतना पहले ध्यान रखेंगे। क्या बोलोगे? एनालॉग लेह स्पेस मिशन। और लेह से आपका ही आंसर हो जाए। और लद्दाख भी कभी कभी आंसर आ सकता है कि लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख, लेह कहाँ है? लद्दाख में। तो चाहे तो दाख भी जोड़ सकते हैं। एनालॉग लेह दाख मिशन दोनों हो जाए, और आशा करते हैं एक ही से काम चल जाएगा। और युद्ध अभ्यास, अब यही युद्ध अभ्यास, युद्ध अमेरिका अभ्यास पर ना चला जाइए, क्योंकि ये पूरा नाम तो देखिए क्या है? गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यही सब तरीका है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगा, क्योंकि शक्ति शक्ति करके इतना अभ्यास है, कंफ्यूजन रहता है। अब जैसे गरुड़ के साथ शक्ति लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं इंडोनेशिया है ना, गरुड़ इंडोनेशिया शक्ति अभ्यास, ये हमेशा के लिए आप इसको बना दीजिए।
क्या बोलोगे? गरुड़ इंडोनेशिया शक्ति अभ्यास। तो देखो गरुड़ शक्ति मिली और इंडोनेशिया से आपका आंसर निकल जाएगा। आयोजनकर्ता, आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। संस्करण कौन सा है? 9th संस्करण है। और उसके बाद समुद्र शक्ति अभ्यास किसके? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। तो क्या बोलोगे? समुद्र इंडोनेशिया शक्ति अभ्यास, समुद्र इंडोनेशिया शक्ति अभ्यास। और आशा करते हैं तो यहाँ से इंडोनेशिया यहाँ भी निकल लेंगे। और बार बार वही लौह पुरुष बोलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल के आई। ठीक, तो जब बार बार ये बोले रही हैं एग्जाम में ये मिली, तब तक ये दिमाग आपके खट्ट से ये निकाल दी। और एलिवेट 2024 स्टार्टअप कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के लिए नाटक उठाए के इसी में जोड़कर बार बार क्या बोलोगे? एलिवेट नाटक स्टार्टअप कार्यक्रम। और नाटक यहीं आपके बाद रहेगा। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के इसके उद्देश्य से क्या नाम है आपको किया गया है। ठीक है, अब क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना एक शुरू किया गया था, कहाँ पर? सेंट्रल लेवल में। कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 में। और किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से इनके नाम में कोई भी खिलाड़ी हैं, अगर इनके नाम में वही चीज जोड़ दीजिए, बार बार क्या बोलोगे? मैथ्यू वेड ट्रेलिया। इनका नाम क्या हो चुका? मैथ्यू वेड ट्रेलिया। और यहीं से आपका आंसर ट्रेलिया प्रतिपाद्य करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर क्या है? गुजरात। अब यहाँ से सीधा गुजर उठाई के इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? भारत माता गुजरा सरोवर, क्या? या गुज सरोवर। बार बार यही बोलेंगे। गुज गुजरा से आंसर निकलेगा गुजरात में। ये किसके लिए है? वाटर मैनेजमेंट और उसके कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के लिए। कहाँ शुरू हुआ गया है? लाठी एक स्थान मान लीजिए, गांव, और अमरेली जिला में। कहाँ पर? गुजरात में। और बार बार यही बोलेंगे। अब ये इससे रिलेटेड कहीं सरोवर है तो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही रहेगा, जल के संरक्षण और उसके लिए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की है? तो सही आंसर क्या है? एम्स ऋषिकेश। कहाँ से? उत्तराखंड से। अब देखिए, तो अगर आप रिलेट कर पाए तो ये संजीवनी है। और उसके बाद कौन सा? एयर है, एम्बुलेंस सेवा। एयर वाला मतलब हेलीकॉप्टर सेवा। तो अगर आप रामायण देखे हैं तो वहां से प्रभु जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो कौन एम्बुलेंस का काम किए थे? एयर वाला हनुमान जी। किसको क्या उठाए थे? ऋषि जी को उठाए थे, वैद्य जी को उठाए के लाए थे। तो उन्होंने क्या बोला था? आप जाएं कहाँ से? हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आऊँ। तो अर्थात संजीवनी भी हो ही गए। ये जो योजना का नाम क्या है? संजीवनी अलग से है। ठीक है, तो संजीवनी कौन समझ रहे हैं ना? वैद्य जी का, ऋषि जी का उठाए लाए रहे। तो अर्थात ये क्या हो गए? ऋषिकेश से हो गए। ठीक है, और एयर वाला है मतलब वही उड़ के। तो आशा करते हैं ये वहां से रिलेट कर पाओ तो ये तो समझ जाइए। और संजीवनी बूटी कब यूज हुआ था? एयर फ्लाइट वाला। ठीक है, और ऋषि मुनि या वैद्य जी जब आए थे सारा सब कुछ बताए थे। आशा करते हैं टाइम कम है, शॉर्ट है, तो हमने शॉर्ट में ही वहीं से रिलेट करवा दिया गया। और जहाँ तक मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, जो ये संजीवनी का नाम भी रखा गया है, बहुत तो नहीं देखे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट करके रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ आप वहाँ से रिलेट कर लीजिए। हेलीकॉप्टर आपातकालीन मुफ्त चिकित्सीय सेवा है और ये गोल्डन आवर में चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना। मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो कुछ 1-2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी में अगर जो चिकित्सीय सेवा उपलब्ध हो जाए तो जान बच सकती है। यही इसका उद्देश्य है। और वहाँ ऐसा क्यों मेन रूप से चालू किया गया है? वो पहाड़ी क्षेत्र है, आप सभी को पता है। कभी बादल फटना, कभी कुछ, कहाँ? यहीं पर उत्तराखंड में ही देखा जाता है। तो मान लीजिए रास्ते का आवागमन बहुत कम ठीक ना होने की वजह से ज़्यादा समय लग जाता होगा, मृत्यु हो जाता होगा, इसलिए ये संजीवनी ब्यूटी वो वाला वहाँ से लिया गया है। और देश का पहला राइटर्स विलेज किस स्थान में खोला गया है? तो सही आंसर क्या है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? उखंड जोड़ते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लेखकों का विलेज। और इंग्लिश में राइटर्स विलेज। तो आप जो है जो एक थी बोल लें, राइटर्स उखंड विलेज या लेखकों का उखंड विलेज। और उखंड उखंड से उत्तराखंड। उद्देश्य इसका क्या है? जो लेखक हैं रचनाओं के सृजन के लिए, ठीक है, शांत एवं रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है और एक साथ मंच प्रदान करना। ये बहुत मैटर करता है। जैसे कुछ रचना आ रहा है, क्रिएटिव करना चाह रहे हैं लेकिन लास्ट में या बीचों में अटक जा रहे हैं, ना हो पावत है, तो जब वहाँ पर कई लेखक होंगे
आप दूसरे से सलाह लेंगे, कुछ और अच्छा आइडिया देगा, जब मिक्स हो जाएगा तो वो बढ़िया हो सकता है। उद्देश्य इसका ये है, जैसे हम अब यहाँ करना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ में रचनात्मक है, आप लोग अच्छा कर सकते हैं, तो आप एक बार हमसे जरूर संपर्क करें, आपके लिए पूरा यहाँ पर स्वागत है। अब देखिए इतना वैसे क्लास लंबा हो चुका है, तो रिवीजन आप लोग स्वयं से ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, कर लिए होंगे, ठीक है। और ये सब कौनों प्रकार का असुविधा किसी प्रकार का होता है, आप यहाँ पर संपर्क कर लीजिए। और आपको एक बार पुनः भरोसा दिला रहे हैं, कोई ऐसा सिंगल पर्सन ना हुई कि आपका ये करंट अफेयर में छूट गया है, क्योंकि मैक्सिमम हमने ये 20 क्वेश्चन माना कि थे, लेकिन कहीं ना कहीं 25-30 प्लस थे, ठीक। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, इस प्रकार के क्लास अभी तक ना देखे रहे और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। और उत्साहवर्धन के लिए, आप सभी के प्यार के लिए लाइक, कमेंट, रोना सोना, जादू टोना, बाबू दोनों सब जगह के पास शेयर कर दीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिससे सारे क्लास लिंक, पीडीएफ कोई सारे सब मिले। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।